हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे। तो देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, इसके दोनों फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। डेरिवेशन के बोर्ड्स में आने के बहुत हाई चांसेस है, आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लोगे, कहीं ना कहीं ये पूछा ही रहता है पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है हम ये देखेंगे, साइन कन्वेंशन एक बार देख लेंगे कैसे लगाना है इसको, और साथ साथ फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है लेंस की जब हम उसे मीडियम में डालते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम चेंज करते हैं उसको। अब फोकल लेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये भी देख लेंगे, और ट्रिक्स देखेंगे डेरिवेशन को याद करने की, और डेरिवेशन आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आपको याद है। देखो, बोर्ड्स पास में हम कोशिश करेंगे सारी डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स की बोर्ड से पहले जल्दी से खत्म कर दे और अच्छे से याद कर ले। रे ऑप्टिक्स है काफी स्कोरिंग टॉपिक है, और अगर बोर्ड में आपकी हेल्प होगी तो थैंक यू जरूर करना उसके बाद, अगर याद रहेगा तो। अच्छा, तो वीडियो को यार लाइक शेयर कमेंट कर तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आगे चलते हैं, करते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, एक और फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो, ये जो ऊपर हमने पहले लिखा है ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे हमने लिखा है ये गॉसियन फॉर्म है लेंस फॉर्मूला का, ये गॉसियन फॉर्म है लेंस इक्वेशन का या लेंस फॉर्मूला का। ठीक हो गया? अब यार ये दोनों फॉर्मूला हमें याद है और अपन को हमें अब ये डिराइव करना है। अब देखो, पहले की डिस्कस कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं या इससे 1-2 मार्क का छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ मीडियम में अगर हम लेंस को डिप करेंगे तो कैसे चेंज होगी। तो अगर हम अपने लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर देंगे, ये पहले लेंस एयर में पड़ा था, इसकी फोकल लेंथ एयर में, अगर लिक्विड में डिप कर दिया तो फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आपको एक ये चीज याद रखनी है, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। अगर हम लेंस को मीडियम में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने लिखा है 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। ये फॉर्मूला में R1 R2 क्या है, म्यू क्या है, आपको ऑलरेडी पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं तो यहाँ पे म्यू 1/2 होगा, और म्यू 1/2 को लिखना आपको आता है, म्यू 1/2 को म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख, मतलब यहाँ पे लेंस का म्यू डिवाइडेड बाय म्यू 1 मतलब मीडियम का, तो म्यू को हम म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम लिख सकते हैं। अब यहाँ R1 R2 क्या है, R1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे हमने लेंस बना रखा है, देखो ये लेंस के पास 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, ये हो गए हमारे लेंस के 2 स्फेरिकल सरफेसेस, 2 स्फेरिकल सरफेसेस को एक साथ ज्वाइन करा है जिससे हमारा ये लेंस बना है। अब जिस सरफेस पे लाइट ने पहले हिट करा है सरफेस 1 है, तो ये जो है हमारा ये सरफेस 1 है। सरफेस 1 का जो रेडियस है इसे हमने R1 कॉल करा है, और ये हम इस सरफेस के पोल से देखेंगे। सिमिलरली दूसरे सरफेस का ये जो दूसरा सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसे हम लोग R2 कॉल करेंगे, और दूसरे सरफेस से हम डिस्टेंस दूसरे सरफेस के पोल से देखेंगे, E' कॉल कर देते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आता है हमें, तो आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को ये चीज पता है, हमने एक बार इसे रिकॉल करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, और अगर आपको ये क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, एप्लीकेशन भी सीख जाओगे। इसके बाद R1 R2 कैसे लेते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता, तो R1 जो पहले सरफेस आया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बाद में सरफेस आया R2 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर अब जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं
कि जब हम लेंस को मीडियम में डिप करते हैं तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नया बना के कोई फायदा नहीं है। अगर ये हमारा लेंस लिक्विड में है तो 1/FL लिख देते हैं, लिक्विड में फोकल लेंथ म्यू। अब देखो लिक्विड से ग्लास में जा रहे हैं, लेंस हम मान लेते हैं ग्लास से बना हुआ है, तो लिक्विड से ग्लास में जा रहे हैं तो म्यू LG लिख दिया -1 1/R1 -1/R2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर एयर में था लेंस तो हम एयर से वाटर में जा रहे थे, ये एयर ये ग्लास, हम एयर से ग्लास में जा रहे थे, तो म्यू AG -1 और यहाँ पे भी 1/R1 -1/R2। अब देखो इनके बीच का रिलेशन बनाना ना बहुत आसान होता है, फॉर्मूला नहीं याद रखना, आप बस इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा FA/FL इक्वल्स टू म्यू LG -1 डिवाइडेड बाय म्यू AG -1। तो लेंस की फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, एयर में फोकल लेंथ म्यू AG -1 डिवाइडेड बाय म्यू LG -1। ये क्लियर है। अब देखो तीन मोस्ट आस्क्ड MCQs क्या है। सबसे पहला MCQ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लेंस को लिक्विड में डाल देंगे तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, लेंस को अगर हम मीडियम में डाल देंगे तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है हमने देख लिया, क्लियर है। अच्छा अब ऐसा क्यों होगा, बढ़ेगी क्यों फोकल लेंथ मीडियम में डालने से, बिकॉज ऑफ ये जो हमने म्यू लिखा है यहाँ पे, जो ये है लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड में LQ लिख देते हैं या LE लिखा रहने देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन होगा। इसकी वजह से ये जो हमारा म्यू LG है ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, म्यू AG और म्यू LG हमारा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/F लिखा हुआ है ना बेटा ये। तो अगर ये डिक्रीज हो गया तो हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, अगर हम लिक्विड में डिप कर रहे हैं लेंस को, मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड है पूरे में, यहाँ पे म्यू L यहाँ पे म्यू G, और अब तीन केसेस बन जाते हैं। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के इक्वल है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। तो हमने जो पढ़ा था देखो, अगर कम है तो जैसे एयर बिहेव करती है बिल्कुल वैसी बिहेव करेगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स की तरह और कॉनकेव वाला कॉनकेव की तरह, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो हमारा जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट बोलना मतलब ये रिफ्रैक्शन अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, तो मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो लेंस लाइट को बेंड नहीं कर पाएगा, अपनी बेंडिंग प्रॉपर्टी खो देगा। तो नो रिफ्रैक्शन बोलना ज्यादा अच्छा है, और लाइट के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब लाइट सीधा पास हो जाएगी अगर ये इक्वल हो गया। अच्छा अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो क्या होगा, तो यार लेंस का नेचर इन्वर्ट हो जाएगा, नेचर उल्टा हो जाएगा। नेचर इन्वर्ट होने का क्या मतलब है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स की तरह। मतलब आप कॉन्वेक्स लेंस को रखोगे वो डाइवर्ज करेगा, और अगर कॉनकेव लेंस को रखोगे वो कन्वर्ज करने लग जाएगा लाइट को। तो ये क्लियर है, ये पोर्शन क्लियर है। इससे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, ऐसे ही पूछते हैं कि ये निकाल दो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इंक्रीज करेगी क्यों करेगी, इंक्रीज ये रीजन बता दो, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी लिक्विड डालने में। ये चार क्वेश्चन MCQ में इसी का वेरिएशन मिलता है।
अब इसके बाद जल्दी से एक बार डेरिवेशन करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम में यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, पहले सरफेस पे लाइट रे लेके आए, अब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। जैसे यहाँ पे देखो हम क्या यूज करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको भी पता है चीज ऑलरेडी। यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है हमारे पास। अब लाइट आएगी, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। दो सरफेसेस है ना लेंस में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो लाइट इन दोनों से एक एक करके रिफ्रैक्ट होगी और इसका कलेक्टिव हमें वो दिखता है। अभी कैसे होगी रिफ्रैक्ट ही देखते हैं। तो सबसे पहले सरफेस 1 पे आई लाइट, सरफेस 1 पे आई, ये स्फीयर का पार्ट रहा होगा, यहां से होगी रिफ्रैक्शन। अब यहां से हमें पता है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगी। अब अगर देखो आगे कुछ नहीं होता, सिर्फ ये सरफेस 1 होता है, इस सरफेस 1 लिखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ये मार्क कर देता हूँ, ये सरफेस 1 होता अगर हमारे पास, हटा देते हैं एरो को, सिर्फ सरफेस 1 होता, सरफेस 2 नहीं होता, तो लाइट सीधा ऐसे चली जाती। जहां पे हिट करती प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पे इमेज बन जाती, इसे बोल दिया हमने आई डैश। बट सरफेस 2 तो है। अब सरफेस 2 होने की वजह से क्या होगा, लाइट जो है वो ये दूसरे सरफेस पे भी रिफ्रैक्ट होगी। अब दूसरे सरफेस पे कैसे रिफ्रैक्ट होगी, ये दूसरे सरफेस पे हमने नॉर्मल बना दिया, दूसरे सरफेस से डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी आई। ये चीज क्लियर है आपको। डायग्राम किस तरीके से बनाना है, रिफ्रैक्शन कैसे होती है दोनों सरफेसेस पे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो पहले सरफेस 1 के लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं P1, सरफेस 2 के लिए नाम दे देते हैं P2, लेंस की थिकनेस बोल देते हैं अपन T। अब सरफेस 1 सरफेस 2 हमने नाम दे दिया, P1 P2 नाम दे दिया। अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसकी। ये डायग्राम बनाना आ गया आपको। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से P1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कलर चेंज करके यहीं पे बनाते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। P1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कॉल करते हैं U। P1 से इमेज का डिस्टेंस I डैश का, P1 के लिए I डैश है ना इमेज, इसको कॉल करते हैं V डैश। तो हमने P1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और P1 से इमेज का डिस्टेंस दोनों में मेंशन कर दिया क्या है। अब लेंस वो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला N2 by V minus N1 by U equals to N2 minus N1 by R। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिमिलरली हम सेकेंड सरफेस पे आते हैं। अब ये देखना, अब सेकेंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट कहां लोगे, तो पहले सिर्फ पहले सरफेस से जो इमेज बनी ये सेकेंड सरफेस के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा V, ये I डैश होगा। जो फर्स्ट, ये आप ट्रिक याद रखोगे, ये बहुत सारी जगह काम आने वाली, न्यूमेरिकल्स में भी आपकी हेल्प करेगी। जो पहले लेंस से या फिर पहले सरफेस से इमेज बनती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अभी आगे हम लेंस के कॉम्बिनेशन भी करने जाएंगे। जब लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं, चाहे कहीं पे भी कर रहे हैं, तो यही चीज लगाते हैं हम, क्या कि जो पहले सरफेस से बनी इमेज वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। सिर्फ इतनी सी ट्रिक से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब यार देखते हैं, P2 से ऑब्जेक्ट, P2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये U डैश और इसके लिए डिस्टेंस होगा P डैश माइनस T। देखो P2 से लेंगे ना डिस्टेंस, और V डैश P1 से था, और P1 P2 के बीच में लेंस की थिकनेस के जितना है, तो सिर्फ P2 से कितना डिस्टेंस हो जाएगा,
v डैश माइनस टी। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है लेंस की, जो कि होती है, तो हम u डैश और t को नेग्लेक्ट कर देंगे, v डैश के इक्वल बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। अब हम लगाते हैं, देखो P2 से सरफेस 2 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया u डैश, P2 से इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज है, v कॉल कर देते हैं। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए भी जल्दी से। अब देखो जा कहां पे रहे, ये सेकंड सरफेस में लाइट यहां पे है, अंदर है, लेंस के अंदर है। लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n2 और बाहर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो जहां जाते हैं वो आता है पहले, डिवाइडेड बाय इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस है v माइनस जहां से आ रहे हैं हम, ये मीडियम किससे, ये वाले मीडियम लेंस के अंदर से, लेंस के अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने u डैश लिख दिया अभी के लिए, ये u डैश लिख दिया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं सीधा लिख दूं बेटा v डैश, u डैश की वैल्यू v डैश है ना, लेंस पतला है, फालतू में लाइन बढ़ाएंगे v डैश। और इधर फाइनल हमारा ये फाइनल वाला है n1, आ रहे हैं हम n2 से, डिवाइडेड बाय सरफेस 2 है तो इसलिए r2, ऊपर सरफेस 1 के लिए लिखा था इसलिए r1 लगा दिया। ठीक हो गया। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। रीअरेंज कैसे कर रहा हूं देखना, ये n1 बाय v माइनस n2 बाय v डैश, यहां पे इन दोनों के बीच में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r। मेरी सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये बोल देंगे इक्वेशन 1। आप अब देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दे तो हमारा ये v डैश वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दे, दोनों इक्वेशन को मैं साथ साथ लिख के दिखा देता हूं जल्दी से, n2 बाय v डैश माइनस n1 बाय u, n2 माइनस n1 बाय r1, और नीचे n1 बाय v माइनस n2 बाय v डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ n2 माइनस n1 बाय r2। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये n1 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r1 माइनस n2 माइनस n1 बाय r2। इन दोनों में हम n2 माइनस n1 को कॉमन ले लेंगे और हमारा राइट हैंड साइड 2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड में हमारे पास बच गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो अभी एक बार ये डेरिवेशन कर लें, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस डेरिवेशन को याद करने का क्या तरीका है और ये डेरिवेशन को याद करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखें। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, n1 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल है। तो ये लेंस इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से n1 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे राइट हैंड साइड में, या सारी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दो, जैसे बोलना आप वैसे बोल सकते हो। n1 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दो, या फिर पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दो। तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, n2 माइनस n1 बाय n1 और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये n2 बाय n1 माइनस n1 n1 1 हो गया और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r, और इधर 1 बाय v माइनस 1 बाय u। अब n2 बाय n1 को हम n12 लिख सकते हैं सिंपली, तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू n12 माइनस 1 और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हमारी लेंस इक्वेशन आ गई, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में। हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको थोड़ा सा वो मतलब एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज फोकस पे बनती है, आपको पता है। तो हम जल्दी से वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो u की जगह इन्फिनिटी रख दो, ये n12 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखो 1/इन्फिनिटी 0, तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आया? 1/f, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये n12 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप बोलो सर गॉसियन इक्वेशन भी बना दो, गॉसियन वाली कहाँ गई लेंस की? तो बना सकते हैं। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, जो लेंस इक्वेशन थी है जो हमने ऊपर लिखी है ये वाली, यहाँ पे लिखो जल्दी से एक बारी, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n12 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये फोकल लेंथ ही तो है, 1/f ही तो है, 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है हमें जल्दी से, ये जो 1/f है इसी को तो पावर कॉल करते हैं लेंस की। लेंस की पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला भी बोल देते सीधा सीधा। क्लियर है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्लियर है आपको कैसे बनाया, और उसकी गॉसियन फॉर्म भी आपको क्लियर है हमने किस तरीके से बनाई है। साइन कन्वेंशन आपको पता है, इंसिडेंट रे के अलोंग चलेंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला से जो क्वेश्चन आते हैं, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ जल्दी से इक्वेशन को याद क्या कर, ये इस डेरिवेशन को याद कैसे करना है। फिर डेरिवेशन को याद करने के लिए सबसे पहले एक बारी जल्दी से क्विकली रिवाइज करो, अपने लिए ब्लूप्रिंट बना लो कि अब आपको क्या पॉइंट याद रखना है, बाकी खुद डिराइव हो जाती है। ये डायग्राम बना के पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरफ। ठीक है, दोनों सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना है, लेंस की थिकनेस को निग्लेक्ट करना है। डायग्राम, फॉर्मूला रिफ्रैक्शन का, थिकनेस को निग्लेक्ट करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड होते ही हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर इसके बाद तो क्लेवर मैनिपुलेशंस ही हैं, हमने बस क्लेवरली मैनिपुलेट करा है और काम करा है। लास्ट चीज, अगर हम अब देखो एक चीज तो देख ली कि फोकल लेंथ हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करती है, दूसरी चीज फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करती है। तो लेंस को अगर हम कट करेंगे तो लेंस को बेटा दो तरीके से कट करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कट कर दिया तो हमारा लेंस ऐसे दिखने लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल कट करने से क्या चीज चेंज होगी? तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 था, सरफेस 2 का r2 था, ये r1 और r2 ही रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप पूछो सर चेंज क्या होगा? सर लेंस को आधा कर दिया, अगर मैं आधा लेंस ही यूज करूंगा साबुत की जगह, पहले हमारे पास फुल लेंस था, अगर मैं हाफ लेंस ही यूज करूंगा तो मेरी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। लाइट की जो पहले इंटेंसिटी आगे आ रही थी, यहाँ पे आई नॉट आ रही थी, अगर हमारी इमेज की इंटेंसिटी आई नॉट है इंटेंसिटी, तो इस केस में इंटेंसिटी उसका हाफ हो जाएगी। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है लेंस को अगर हम वर्टिकली स्लाइस करें, लेंस को हमने वर्टिकली स्लाइस करा, तो वर्टिकली स्लाइस करा तो हमारा लेंस ऐसा दिखने लग जाएगा, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएंगे हमारे। पहले सरफेस का ये R1 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का इक्वल ले लेते हैं। जब हमने इसे कट कर दिया तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ही रहा, दूसरे सरफेस प्लेन हो गया तो दूसरा सरफेस ये R इंफिनिटी हो गया। अब इसके लिए पहले के लिए फोकल लेंथ और बाद के लिए फोकल लेंथ लिखते हैं। पहले के लिए फोकल लेंथ 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये मत बोलना सर R1 R2 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे कैंसिल। R1 को हम साइन कन्वेंशन के साथ प्लस R1 लेंगे क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, और सरफेस 2 के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा, मतलब इस तरफ जा रहे होंगे हम, राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे,
तो ये R2 इस तरफ है, तो इसलिए R2 को हम माइनस R लेंगे, तो ये कैंसिल नहीं होता बेटा, ठीक हो गया। अब इसके लिए देख लेते हैं, ये आपके काम आएगा बहुत। हमने कैसे करा है, इंसिडेंट रे ऐसे आती है ना यहाँ पे, तो सरफेस 1 के लिए इंसिडेंट रे के अलोंग चल रहे हैं, सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट रे के ऑपोजिट चल रहे हैं, ये देखो। अब इसके लिए लिखते हैं हमारी नई फोकल लेंथ एफ डैश म्यू माइनस 1 बाय R1 की जगह R और R2 की जगह इंफिनिटी, तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1 बाय एफ डैश म्यू माइनस 1 बाय R। और पहले वाली फोकल लेंथ कितनी बची, 1 बाय एफ म्यू माइनस 1 बाय R माइनस माइनस ऑफ R माइनस माइनस प्लस म्यू माइनस 1 और 2R 1 बाय एफ। तो अगर आप इन दोनों को क्लियरली देख पाओ, देखो सब कुछ सेम ही है यहाँ पे और यहाँ पे, ये एफ डैश की वैल्यू है, यहाँ पे भी एफ डैश बन गया, देखो दिख रहा है, सिर्फ एक 2 ही तो एक्स्ट्रा था, तो मैं 1 बाय एफ इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय एफ डैश, तो एफ डैश इक्वल्स टू 2f। मेरी जो नई फोकल लेंथ है वो पुरानी फोकल लेंथ का डबल हो जाता है। लेंस को अगर मैं वर्टिकली स्लाइस करता हूँ मेरी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि नई वाली पावर 1 बाय एफ डैश और एफ डैश 2f के इक्वल, तो हमारा ये पुरानी पावर बाय 2, पुरानी पावर 1 बाय एफ होगी। तो पावर कैसे चेंज होगी लेंस को स्लाइस करने पे, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों केस में हमने देख लिया। अब आपको एक चीज और बताता हूं, इस केस में इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी लाइट की। देखो लेंस तो ये पूरी एक्चुअली इंटेंसिटी चेंज क्यों होती है, जब हमने लेंस को हाफ कट करा था हॉरिजॉन्टली, तो आधा नीचे का पोर्शन हटा दिया था। अगर आप लेंस को ब्लैक करोगे तो भी इंटेंसिटी आधी रह जाएगी, फोकल लेंथ सेम रहेगी। बट लेंस को जब आपने वर्टिकली कट करा तो लेंस का पूरा पोर्शन लाइट को आने दे रहा है, तो पहले इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी, बाद में भी इंटेंसिटी आई नॉट रहेगी। यहां पे अगर पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, बाद में इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। लेंस को कवर करने पे भी सेम इंपैक्ट आता है आधा, और आधा काटने पे भी सेम इफेक्ट आता है इंटेंसिटी पे, फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं आता। वर्टिकली स्लाइस करें फोकल लेंथ डबल हो जाती है, इंटेंसिटी जो थी पहले वही रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होप अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट करो, मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।